एवरीवन एंड वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर, और आज हम म्यूटेशंस को पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशंस किस लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जेनेटिक के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारी क्रोमोसोम से, जीन से रिलेटेड डिजीजेस, और उनके हम चार्ट्स भी बनाते हैं। उनके हम क्या बनाते हैं, चार्ट्स भी बनाते हैं, है ना, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसके लिए म्यूटेशंस भी। दो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हम म्यूटेशंस पढ़ लेते हैं उनको इन डिटेल में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डिजीज़ेस को समझाने के लिए। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो वो क्रोमोसोमल या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमें म्यूटेशंस को यहाँ पर पढ़ना है। अब म्यूटेशंस है क्या, बेसिकली म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, सडन ऑल्टरेशन इन जीन और क्रोमोसोम। आपको पता है ये होती है सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, है ना, जो कि कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल, दैट इज योर डीएनए। अब इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, है ना, इनके ऊपर जीन्स होते हैं। यहाँ ये क्या है, क्रोमोसोम। अब इस चीज़ में मतलब आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसमें चेंज होना। ठीक है, तो आप जो वर्ड यहाँ पर यूज़ करोगे वो क्या है, चेंज और ऑल्टरेशन। लेकिन ये चेंज कैसा होगा, क्या धीरे धीरे, नहीं, सडन चेंज। ठीक है, तो पहली चीज़ है क्या, सडन चेंज। अब ऑल्टरेशन वर्ड बहुत बार यूज होता है, तो उसका मतलब चेंज ही होता है, सडन चेंज और ऑल्टरेशन इन जीन और क्रोमोसोम, इन जीन और क्रोमोसोम। अब वो उनके नंबर, स्ट्रक्चर, इन सब में हो सकता है। ठीक है, इनमें किसी में भी ऐसी चीज़ हो तो वो क्या कहलाती है, म्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, अब म्यूटेशन क्या कर सकती है, यहाँ पर म्यूटेशन आपका ये पता चल गया, सडन चेंज। अब ये जीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, जीन का क्या करेगी, स्ट्रक्चर, है ना, और क्रोमोसोम को क्या करेगी, स्ट्रक्चर और नंबर चेंज कर देगी, स्ट्रक्चर या फिर नंबर को चेंज कर देगी। ठीक है, चेंजेस इस लेवल पर, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। प्लस में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि क्या है, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे, चाहे वो किसी भी स्पीशीज़ के हों, थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं। वो किस वजह से होता है, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन, है ना। तो वेरिएशन किस वजह से आती है, वेरिएशन आपकी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, है ना, लेकिन म्यूटेशन भी वेरिएशन को लीड करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जो कि किस वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशंस की वजह से वेरिएशन आते हैं। एंड म्यूटेशन बोथ लीड्स टू व्हाट, वेरिएशन। दोनों ही क्या करते हैं, वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, लीड्स टू वेरिएशन। आ गई बात समझ यहाँ पर, इन दोनों की वजह से क्या हो, हाँ, इन दोनों की वजह से क्या हो गया, वेरिएशन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ओके, अब आगे चले हम यहाँ पर, तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम म्यूटेशंस को पढ़ने वाले हैं। कितने तरीके की म्यूटेशंस को, ये देखो यहाँ पर। अब म्यूटेशन आपके काफ़ी सारे तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पर हम वो चीज़ ही देखेंगे। म्यूटेशन आपकी कितने तरीके के यहाँ पर होने वाले हैं, बेस्ड ऑन द केसेस इट कैन बी ऑफ 3 टाइप। कितने तरीके की ये हो सकती है, 3 तरीके के ये हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला तो क्या है, अपने पास है
ठीक है, पहला हमारे पास क्या है यहाँ पर, रुको, पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला अपना जीन म्यूटेशन। हम कौन सा म्यूटेशन पढ़ेंगे यहाँ पर, जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे, जिसमें जीन्स में चेंजेस आए। वो कौन सा म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। आप क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोल दो, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और ये क्या है, जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन, इसमें बेसिकली नंबर्स का खेल है। यहाँ पे आपके क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये आपकी बात हो गई इन तीनों टाइप की म्यूटेशन की। अब हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन कि दूसरा क्या होने वाला है अपने पास। तो पहला जो म्यूटेशन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो कौन सा है, पहला म्यूटेशन, फटाफट नाम याद करो, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और तीसरा जीनोमैटिक म्यूटेशन, है ना, जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो पहला वाला क्या है यहाँ पर, जीन म्यूटेशन। अब इस जीन म्यूटेशन में क्या है, इस जीन म्यूटेशन में क्या चीज आती है, एक मिनट, हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, कैसे चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसमें क्या होता है, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आना, है ना। तो बेसिकली आप इसको क्या बोलते हो, पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे जनरली बेस पेयर आपको पता है क्या होता है, बेस पेयर पता है, वही आपके न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, वन बेस पेयर, और या फिर एक आध उससे ज़्यादा जो चेंज हो जाए वो कहलाता है, वो जीन म्यूटेशन के अंडर आता है। अब ये हमारे पास कितने तरीके के हो गए यहाँ पर, ये देखो, इसके अंडर सबसे पहले आपके पास जो पार्ट है वो क्या है, ठीक है। तो हम पहला वाला जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा म्यूटेशन है अपने पास, इसी के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा वाला पढ़ने वाले हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से क्या समझ आ रहा है कि हम यहाँ पर पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो बेस पेयर्स हैं उनका क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है वो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एक मैं यहाँ पर इसके अंदर टाइप्स बनाती हूँ, ठीक है, दो हैं अपने पास, इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप हैं, ठीक है। डिलीशन या फिर इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, और डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना। अब सपोज कर लो आपके पास क्या है, इस जगह पे ये बेस सीक्वेंस हैं, जैसे कि एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ठीक है, ये बेस पेयर्स आपके बने हुए हैं। यहीं पे आप एग्जाम्पल्स लेते चलो, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये क्या हो गया, इसमें से एक हो गया डिलीट, इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर पे क्या चेंजेस आएंगे कि आपका ये AT और यहाँ पे G है, C है, और यहाँ पे ये A और T है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस। बच्चों इतना पता है कि ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, आपके DNA में आपको दिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, वहाँ पर पे
एक पॉइंट पे क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूटेशन। वहाँ पर किसी नाइट्रोजनस बेस का चेंज होना, चाहे वो हटा ही दिया है हमने पूरा या हमने क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है, तो यही होता है। अब यहाँ पे Cg था, अब ये आप हटा दो, सिर्फ एक Cg आ गया, तो ये यहाँ से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। ठीक है, दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम इसे ही बोलते हैं। अब आपकी हम बात कर लें इंसर्शन वाले में, तो इसमें क्या होगा, ये AT सेम ले लो आप, ठीक है, और ये G और C है यहाँ पे, ये AT है यहाँ पे, ठीक है, G और C है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, फिर से ये था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक और आपका ऐड हो जाएगा, जो कि क्या है, एडिशन, जो कि क्या है, नया वाला, एक और A एंड T। ठीक है, तो ये आपका फिर चेंज हो गया। दिस इज योर इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी एक और वाले की, जो कि यहाँ पे क्या है, देखो फटाफट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट लेकर के आते हैं ना हम, अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो दूसरा बच्चा आ जाएगा उस जगह पर हमारे एग्ज़ाम को लिखने के लिए, जब चोट वगैरह लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, कोई टीचर नहीं आया है तो उसकी जगह और कोई सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर आपके आते हैं क्या, एक तो होता है ट्रांजिशन, ठीक है, और एक होता है ट्रांस इन्वर्जन। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में ऐसी चीज़ होती है कि आपका ये एग्जाम्पल है AT का, ठीक है, और GC का, AT का, ठीक है, CG का। इसमें बेसिकली क्या है कि प्यूरीन प्यूरीन से चेंज हो जाएगा एंड पायरिमिडीन पायरिमिडीन से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्यूरीन सब्स्टिट्यूट बाय अदर प्यूरीन, ठीक है, और पायरिमिडीन सब्स्टिट्यूट बाय अदर पायरिमिडीन। सब्स्टिट्यूट बाय अदर पायरिमिडीन। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए, क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन चेंज। इसमें क्या होगा कि प्यूरीन चेंजेस बाय प्यूरीन सब्स्टिट्यूट बाय पायरिमिडीन, ठीक है, और वाइस वर्सा, और क्या, वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि पायरिमिडीन कहीं पे है तो वो चेंज हो गया प्यूरीन से। तो जीन म्यूटेशन यहाँ पर ख़त्म। अब हम आगे चलते हैं और हम कौन से वाले को पढ़ लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं, एक और हमारे पास है जो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आप बताओ। यहाँ पर आपके आएंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज, इतना याद रखना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है,
पहला पार्ट अपने पास क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पार्ट है डिलीशन, डिलीशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है डिलीशन में? इसमें बच्चों क्या हो रहा है? चलो बनाते हैं एक क्रोमोसोम, ठीक है। सपोज कर लो ये अपने पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है अपने पास, ये बीच में वो है सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या ABCD, ये क्या है? पार्ट है क्रोमोसोम का, ठीक है। ये क्या है? पार्ट हो गया क्रोमोसोम का। अब यहाँ पे हमें करना है डिलीशन। हमें यहाँ पे क्या करना है? डिलीशन। मान लो मैंने ये F हटा दिया, मान लो मैंने क्या कर दिया? इस F को इतना पार्ट मैंने डिलीट कर दिया है, इतना पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अब ये अपना क्रोमोसोम ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना क्रोमोसोम कैसा? ये E है अपने पास और ये ABCD है ना। अब ये डिलीशन आपका कहीं भी हो सकता है, डिलीशन कैन बी इन बिटवीन, ठीक है। और ये कहाँ पे हो सकता है? एंड पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड लिख लो, क्या? डिलीशन कैन अकर इन बिटवीन और एट टर्मिनल पोजीशन ऑल्सो। ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं इससे दूसरे वाले की हम, वो क्या है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है? आपका एक कोई भी पार्ट, एक कोई भी सेगमेंट क्रोमोसोम का चेंज हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ पे ये लिखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लिख देंगे सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम चेंज। ओके चलो डुप्लीकेशन में अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर पे? यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, देखो अब ये है क्रोमोसोम और ये क्या है? ABCDE। ये ABCD कोई बेस पेयर्स नहीं है, ये सिर्फ पार्ट बता रही हूँ कि इतना सेगमेंट, उसको नाम दे दिया है क्योंकि मुझे बताना है आपको कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। और ये क्या है? FG। अब डुप्लीकेशन से क्या होगा? ABCDEFG। ये क्या हुआ है? यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है, डुप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन क्या है मेजरली? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, है ना। आप लोकोमोशन करते हो, इधर से उधर जाते हो, बट अब आपको कोई और भी आपके साथ चलना है तो वो आपकी पोजीशन ले लेगा और आप उसकी पोजीशन। अब ये कैसे हुआ भला? ये देखो ऐसे हुआ। सपोज कर लो आप, ये आपके पास एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपके पास दूसरा क्रोमोसोम है ना। ये आपके पास दूसरा क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ? इसका इतना पार्ट है ना, एक क्रोमोसोम को मैं दूसरे कलर का बना लेती हूँ, एक सेकंड वेट करो बच्चों। ये आपका बन गया एक क्रोमोसोम और ये आपका बन गया दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हुआ है? ट्रांसलोकेशन की वजह से ये हुआ है कि कुछ पार्ट में क्या हो गई है? क्रॉसिंग ओवर हो गई है। हमने पढ़ा था ना क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये क्या हुआ है? ट्रांसलोकेट हुआ है। इसको मैं ड्रॉ करती हूँ, एक सेकेंड। है ना। तो ये क्या हुआ है? यहाँ पे
ट्रांसलोकेशन, दोनों के बीच में चेंजेस हुए हैं, आधा पार्ट वहाँ चला गया, कुछ पार्ट इधर से उधर चला गया। तो ये समझ आ गया। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स कि ट्रांसलोकेशन से कौन सी डिजीज़ हो रही है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑल दो डिटेल ही है, ताकि आपका म्यूटेशन आप हर जगह इस नॉलेज को यूज़ कर सको। अब ट्रांसलोकेशन के बाद आती है एक और चीज़, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब किसको, इन्वर्जन को। आप किसको पढ़ोगे यहाँ पर, इन्वर्जन को। इन्वर्जन में क्या होता है, बेसिकली ये पूरा ही क्रोमोसोम उल्टा हो जाता है। जैसे कि कोई सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है हमारे पास क्रोमोसोम का, ये क्या करेगा, पूरा चेंज हो जाएगा 180 डिग्री, ये इधर आ जाएगा पूरा पोर्शन और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, या फिर पूरा अलग उल्टा पुल्टा हो जाना, ये होता है इन्वर्जन, ठीक है, चेंज हो जाना। चलो आगे चलते हैं हम, लास्ट वाला टाइप जो आपका क्या है, जिसको हम बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसको हम बोल देते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। थर्ड टाइप अपन पढ़ लेते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन, अब इस जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा है, इस जीनोमैटिक म्यूटेशन में आपका चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल मैं अब आपको बताना शुरू करूँगी यहाँ पे, वो क्या चीज़ है, वो चीज़ पहली वाली जो है वो क्या है आपकी, एन्यूप्लॉइडी। इसका जो टाइप है पहला वाला वो क्या है, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, प्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, आपके क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ठीक है, एडिशन और डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, क्या है ये, एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। पढ़ते जाओ यहाँ पर, एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपको एटलीस्ट कुछ एग्जाम्पल्स तो याद होंगे यहाँ पर, कि बहुत हमने एग्जाम्पल्स रटे हैं, जैसे कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनको हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अब आपकी अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल क्रोमोसोम की, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, उसमें आपके पास ये क्रोमोसोम के सेट्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है, ओके। अब मैं आपको एक ऐसा क्रोमोसोम बताती हूँ जिसमें क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम क्या हो गया, गायब, है ना, यहाँ से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम गायब हुआ है। ये टोटल कितने हैं, 3 पेयर हैं, टोटल 6 क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, 6 - 1, तो अपने पास 5 क्रोमोसोम आ गए। अब अपन दूसरी सेल लो, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मैंने ये पेयर बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं नलीजोमी। इसमें क्या हुआ है, 1 सेट गायब हुआ है, 1 सेट क्रोमोसोम गॉन, ठीक है। तो अपने पास कितने बचे हैं, कितने बचे हैं अपने पास, यहाँ पे 3 सेट थे, 2 सेट बचे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 सेट, या फिर हम बोल सकते हैं 4 क्रोमोसोम।
इतनी बात सबको समझ आ गई। पहले आप नॉर्मल वाला क्रोमोसोम देखो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि क्या हुआ है यहाँ पे, ये 1 चला गया, इसमें क्या हुआ है आपके पास 6 थे, यहाँ पे 2 चले गए। अब आपके पास एक और सेल है, वो देख लेते हैं हम फटाफट। इधर एक और देख लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोजोमी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोजोमी बोलते हैं। तो ट्रायोजोमी किसको बोलते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम कैसे गायब हुए हैं, ये 2 क्रोमोसोम गायब हुए हैं, बट 2 सेट नहीं। 6 में से 2 क्रोमोसोम गायब हुए पर 1 सेट नहीं हुआ, ठीक है। बचे कितने हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे 1 सेट क्या हुआ है, गायब हो गया। यहाँ पे ये वाला गायब है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रायोजोमी। ट्रायोजोमी के एग्जाम्पल आप लिखो यहाँ पे, एग्जाम्पल्स इधर। ट्रायोजोमी के एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और आपका एक और एग्जाम्पल है क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशन में, जहां पर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है मोनोजोमी एंड ट्रायोजोमी की। मोनोजोमी में अपने पास आ जाते हैं कौन, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अब अपने पास एक लास्ट चीज बची है जो कि क्या है, म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या होते हैं, दोज कॉज म्यूटेशंस, दोज कॉज म्यूटेशंस, ठीक है। व्हाट आर म्यूटेजेंस, म्यूटेजेंस क्या है, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, ठीक है। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशंस। अब इसमें देखो क्या हो सकते हैं आपके पास हो सकते हैं फिजिकल म्यूटेंट्स, फिजिकल म्यूटेशंस, म्यूटेजेंस, ठीक है, फिजिकल म्यूटेजेंस। हमारे पास फिजिकल म्यूटेजेंस होते हैं जिसमें आपके पास कौन आता है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं रेडिएशन। सबको पता है ये वाला एग्जाम्पल, सब बताएंगे मुझे कि मैम हमने पढ़ा है यूवी रेडिएशंस एंड और भी बहुत सारी होती हैं। तो इसमें मैं बता देती हूँ आपके पास क्या क्या है। इसमें आपके पास एक तो होती है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, और आपके पास होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जस्ट फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि आपके पास हो गई अल्फा रेज, गामा रेज, है ना, अल्फा रेज, गामा रेज, ठीक है। ये क्या करती हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो कि ये अंदर बॉडी के अंदर जाकर के चेंजेस कराते हैं। हाँ, ये बॉडी के अंदर जाकर के चेंजेस कराएंगे। और आपके पास जो यूवी रेडिएशंस हैं वो क्या कराती हैं, ये सुपरफिशियल डैमेज करती हैं क्रोमोसोम का, ठीक है, सुपरफिशियल डैमेज कराती हैं ये यूवी रेडिएशंस। ये क्या करती हैं, स्किन के अंदर तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर, ये सारे आपके यूवी रेडिएशन से होते हैं। ये सारी रेडिएशंस बॉडी के अंदर जाकर के डैमेज कराती हैं। अब आपके पास एक और बचा है, वो क्या है, सेकंड है केमिकल म्यूटेजेंस, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपके लिए एक मैं बहुत ईजी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास एक मस्टर्ड गैस होती है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको ये बताना है कि ये मस्टर्ड गैस कहाँ से आती है, क्या मस्टर्ड सीड से आती है, मस्टर्ड गैस क्या है, ये गैस करती है म्यूटेशन, कॉज म्यूटेशन, ठीक है, जो कि एक नेचुरल भी है,
नेचुरल गैस है जो कि म्यूटेशन कॉज करती है। अब आप मुझे बताओगे कि मस्टर्ड गैस आपको कहाँ से मिलती है, क्या मस्टर्ड के प्लांट से मिलती है या नहीं। ठीक है, तो म्यूटेशन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम बाकी की चीज़ों को जो कि डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, नॉट डिजीज़, उनको हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।